गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो है वो दो तरह के रिएक्शन देता है। एक रिएक्शन वो देता है जिसके अंदर ना बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और दूसरा वो रिएक्शन जो है वो देता है, उसमें हमारे पास ना बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के ऊपर आके अटैक करता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं बेंजीन के। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जर्नल मैकेनिज्म देख लेते हैं। जर्नल मैकेनिज्म क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो हमारे पास ना एक बेंजीन रिंग इधर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर ना एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना बेंजीन का, इसके ऊपर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो जाएगा और बेंजीन का अपना हाइड्रोजन भी अटैच होगा, और इधर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना जो बेंजीन है उसके बॉन्ड जो है वो क्या हो गए हैं, इनकम्प्लीट हो गए हैं। एक बॉन्ड अंदर था ना बेंजीन का इस वाली स्ट्रक्चर में, लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर हमारे पास ना दो बॉन्ड्स जो हैं वो बाहर की तरफ बन गए हैं, तो हमारे पास इधर बॉन्ड की कमी हो गई है, इसलिए इधर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो हमारे पास अब ये जो अनस्टेबल स्टेट है, इसको जो है ठीक करने के लिए हमारे पास ना बेस जो है एक, वो अटैक करती है हमारे पास इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमारे पास अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो जाएगा, वो इधर ही लगा रहेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और H जो है वो बेस के साथ चला जाएगा और बना देगा HB, ठीक है, या इसे हम BH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल था ना, उसने बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी कि वो हाइड्रोजन की जगह पे आ गया है इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, किसी की जगह ले लेना, किसी को रिप्लेस कर देना। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और उसी की जगह पे अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म है। जितने भी हम आगे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे ना, उसमें यही जो है मैकेनिज्म ही फॉलो होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन को, जो कि हेलोजिनेशन। अब आपको पता है हेलोजिनेशन का क्या मीनिंग होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी हेलोजन ऐड करवा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम हेलोजिनेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आ जाता है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन में हमारे पास ना कोई भी हेलोजन होता है और हम उसी से रिलेटेड FeCl3 अब हमने कैटालिस्ट लिया है, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने कैटालिस्ट जो है वो FeCl3 क्यों लिया है, क्योंकि हम इधर क्लोरीन को यूज कर रहे हैं अपने रिएक्टेंट के तौर पे। तो इधर हमारे पास जो है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो जो रिलीज होगा बेंजीन में से, वो क्या बना देगा, HCl बना देगा, ठीक है। दो क्लोरीन थे ना इधर, एक क्लोरीन बेंजीन के साथ अटैच हो गया और एक क्लोरीन में जो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो हुआ कैसे है।
तो अब हमारे पास ना जो हमने क्लोरीन लिया था वो हमारे कैटालिस्ट के साथ सबसे पहले रिएक्ट करके क्या बनाता है, Cl पॉजिटिव, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और FeCl4 नेगेटिव। ठीक है। अब हमारे पास जो बेंजीन है उसके ऊपर क्लोरीन के जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने आके अटैक करना है और हमारे पास इधर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो अब ये वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है इसके साथ FeCl4 नेगेटिव आके अटैक रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये क्लोरीन वैसे का वैसे इधर ही रह जाएगा, जो H है वो निकल के HCl बना देगा और FeCl3 प्रोड्यूस हो जाएगा। FeCl3 कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जो यहाँ एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है ना इस वाले स्ट्रक्चर में, तो वो जो है वो H के साथ कंबाइन होके HCl बना देगा और FeCl3 जो है वो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उस पर वापस आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ना हेलोजिनेशन का रिएक्शन है कि ये हमारे पास ना हेलोजिनेशन का रिएक्शन है और मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये किस तरह होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास ना रिएक्शंस हैं जिन्हें हम सनलाइट रिएक्शन कहते हैं। हेलोजिनेशन के ही रिएक्शंस हैं, लेकिन इधर हम कैटालिस्ट कोई यूज नहीं कर रहे, इधर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास अब इधर बेंजीन रिंग के अंदर जब हमने क्लोरीन को ऐड करवाया लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास CH2Cl इधर आके अटैच हो गया और साथ HCl बन गया। ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। उसके बाद बेंजाइल क्लोराइड जो है उसके अंदर दोबारा जब क्लोरीन ऐड होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अब हमारे पास एक HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। एक HCl प्रोड्यूस हो जाएगा और ये वाला जो कंपाउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, CHCl2 में। ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक H निकल के HCl बना रहा है और क्लोरीन का जो नंबर है वो यहाँ इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि हम इधर क्लोरीन ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट रिएक्शन होगा CHCl2, इसके अंदर हम दोबारा क्लोरीन ऐड करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अब दोबारा हमारे पास इसमें से HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है। और इधर हमारे पास क्या बनेगा, CH नहीं, क्योंकि H तो हमारे पास निकल गया है, CCl3 लग जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है क्लोरीन जो है वो इधर एक और ऐड हो गया है और H रिमूव होके HCl बना दिया है उसने। ठीक है। तो ये आपके पास ना वो वाले रिएक्शंस हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन का रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2। जब भी बेंजीन के अंदर हम NO2 ग्रुप को ऐड करवाएंगे तो उसका क्या मतलब है, हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ना सबसे पहले इसका रिएक्शन आ जाता है। रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेंजीन है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, हम इसमें नाइट्रिक एसिड को यूज कर रहे हैं HONO2। ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंस में
और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एक रिएक्शन आ गया कि नाइट्रेशन होती किस तरह है। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और जो हमारा कैटलिस्ट है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक NO2 पॉजिटिव बनेगा, HSO4 नेगेटिव बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है नाइट्रो, जो हमारे पास नाइट्रो प्रोड्यूस हुआ है वो उसने क्या करना है, उसी ने अटैक करना है, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन पे अटैक होगा नाइट्रो का, तो हमारे पास इस तरह का एक अनस्टेबल स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये अनस्टेबल जो स्टेट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, HSO4 नेगेटिव के साथ। और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास, अब NO2 जो है वो इधर वैसे का वैसे लगा रहेगा, ये H इसके साथ निकल के क्या बना देगा, H2SO4, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मैकेनिज्म आ गया कि किस तरह हम जो है नाइट्रेशन करवाते हैं, और नाइट्रेशन में हमारे पास ना जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन की जो प्रेपरेशन है वो हम नाइट्रेशन से करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन हम किसको कहते हैं, अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर SO3H ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, सल्फोनेशन कहेंगे। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन ना दो तरीकों से हो सकता है, या तो हम H2SO4 यूज कर लें इसमें, ठीक है, या SO3 गैस को, SO2 गैस को यूज कर लें। इधर हम कैटालिस्ट भी H2SO4 को ही लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, और हमारे पास ना वाटर साथ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है। अब हम ये हमारे पास ना रिएक्शन है सल्फोनेशन का। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैं आपको दूसरा रिएक्शन भी लिख के दिखा देती हूँ इधर ही। हमारे पास अगर हम SO2 को यूज करते हैं ना, तो हमारे पास इधर H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पे होता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो SO3H ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए। अब इधर हम क्या करते हैं, इधर हम H2SO4 और H2SO4 को लेंगे। तो हमारे पास ना
H3O पॉजिटिव बनेगा, SO3 रिलीज होगा और HSO4 माइनस बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर SO3 ने अटैक करना है। ठीक है, SO3 का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो SO3 ने जब अटैक किया बेंजीन रिंग पे तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, O नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ना हर जगह आएगा जब भी हम रिएक्शन करेंगे। तो अब हमारे पास जो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है इसके साथ हमारे पास HSO4 नेगेटिव रिएक्ट करेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास ये वैसे का वैसे जो है लगा रहेगा और हमारे पास साथ प्रोड्यूस हो जाएगा H2SO4। ठीक है, अभी भी क्या है, ये अनस्टेबल है। अब हमारे पास इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, H3O पॉजिटिव ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा SO3H और साथ वाटर। H3O पॉजिटिव भी क्या था, अनस्टेबल स्पीशी था, तो उसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और इसको भी स्टेबल कर दिया और खुद भी स्टेबल हो गया वाटर बना के। ठीक है, तो ये आपके पास ना सल्फोनेशन का मैकेनिज्म है कि किस तरह हम सल्फोनेशन से क्या बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। सबसे पहले फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास ना अल्काइलेशन आ जाती है, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 1 पे अल्काइलेशन आ जाती है। अल्काइलेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जो CH3 है ना उसकी जगह CH2 CH3 भी हो सकता है, यानी कोई भी अल्काइल हो सकता है। तो मैं इधर CH3 को ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने इधर CH3 लिखा है, या मैं इधर R लिख देती हूँ। ठीक है, किसी भी अल्काइल ग्रुप को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास अब इधर बेंजीन रिंग है, उसके अंदर हमने अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है, तो हम अल्काइल हैलाइड को यूज कर रहे हैं यहाँ और AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट इधर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, और हमारे पास साथ बनेगा HCl। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म को। अब हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH3 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल और साथ बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव।
जब हमारे पास जो बेंजीन है उस पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है, HCH3 और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना है वो आगे जाके AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, इधर हमारे पास ना CH3 लगा होगा और AlCl3 हमारे पास जो है इसका एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा और इधर से जो H निकला है वो क्लोरीन उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और HCl बना देगा। तो ये आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो अल्काइल बेंजीन होती है, ठीक है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ना फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है उसका मैकेनिज्म भी हो गया और रिएक्शन भी हो गया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन की। असाइलेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है असाइलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका रिएक्शन आ जाता है। रिएक्शन में हमारे पास एक हमारा ये बेंजीन है, उसके बाद जो असाइल ग्रुप होता है ना वो हम कहाँ से लेते हैं, CH3COOCl, ठीक है। जो हमारे पास ना ये वाली चीज होगी ना, ये जो है ये अलग हो जाएगी, ये वाली जो चीज होती है ना CH3COO, इसे असाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसी को बेंजीन के अंदर अटैच करवाना है। तो हमारा कैटलिस्ट वही है AlCl3। तो हमारे पास ना जो एंड प्रोडक्ट इधर बनेगा वो क्या होगा, असाइल बेंजीन होगी और साथ हमारे पास HCl प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये वैसा ही सेम रिएक्शन है जैसे हमने अल्काइलेशन की थी, बस फर्क इसमें ये है कि इधर असाइल ग्रुप है उधर अल्काइल ग्रुप था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी सेम है इसका जैसे अल्काइलेशन का था। तो अब हमारे पास इधर हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा कैटलिस्ट है। तो हमारे पास जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और ये AlCl4 बन जाता है, ठीक है। अब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने आगे रिएक्ट करना है आगे बेंजीन के साथ। तो अब हमारे पास जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। और जो हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट है वो क्या करेगा, वो AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके खुद स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। AlCl3 बना देगा और साथ प्रोड्यूस करेगा HCl, ठीक है। तो आपके पास जो ये वाला प्रोडक्ट बनता है ना इसे हम एसाइल बेंजीन भी कह सकते हैं और एसिटोफिनोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है ये एसिटोफिनोन है। तो आपके पास ना ये जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो कंप्लीट हो गए हैं बेंजीन के। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी ना उसमें हम बेंजीन के वो वाले रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। इन रिएक्शंस में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं था खुद,
इधर हम इलेक्ट्रोफाइल की मदद से बेंजीन के ऊपर अटैक करवा के रिएक्शन कर रहे थे, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे थे। वो जो रिएक्शन होंगे ना उनमें खुद बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन हो रहा होगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से रिएक्शन हो रहा है ना, उधर बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन हो रहा होगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।